नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि इफ tan थीटा इक्वल टू x डिवाइड y हो तो देन sin थीटा माइनस cos थीटा क्या होगा। x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई डिवाइड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x माइनस वाई डिवाइड अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर देखो समकोण त्रिभुज को समझना पड़ेगा। दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है। मतलब देखो यदि त्रिभुज में यानी कि ट्रायंगल में देखो एक कोण वन एंगल 90 डिग्री का है यानी कि 90 डिग्री का है। तो देखो उस त्रिभुज को यानी उस ट्रायंगल को देखो समकोण त्रिभुज बोलते हैं, कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो ये समकोण त्रिभुज में यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री की सामने वाली भुजा यानी कि सामने वाली साइड को देखो कर्ण बोलते हैं यानी देखो हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं। अब आगे देखो यहाँ पर यानी ये कोण को हम थीटा नाम दे देते हैं। ये कोण यानी ये एंगल को हम थीटा नाम दे ये थीटा के सामने वाली भुजा, ये थीटा के सामने वाली भुजा पे साइड को देखो लंब यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। लंब यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब लास्ट में जो ये भुजा बची है, ये साइड बचा हुआ, इसको देखो बेस यानी कि आधार बोलते हैं। आधार यानी कि बेस बोलते हैं। आधार यानी कि बेस बोलते हैं। अब आगे देखो ये तीनों भुजाओं में देखो ये कर्ण यानी हाइपोटेनस देखो सबसे बड़ी भुजा होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, बिगेस्ट साइड होती है, बिगेस्ट साइड होती है। अब आगे देखो यहाँ पर हम ये tan थीटा बराबर x डिवाइड y दिया हुआ है। देखो ये tan थीटा बराबर x डिवाइड y, tan थीटा बराबर x डिवाइड y दिया हुआ है। अब आगे देखो बराबर ये tan थीटा बराबर इक्वल ये लंब बटे आधार होता है। ये लंब बटे आधार होता है। देखो ये परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस होता है। मतलब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि लंब देखो ये x है। आगे देखो बेस यानी पाया यानी आधार देखो ये y है। अब आगे देखो ये कर्णों को निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस को निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसकी जरूरत आगे चल के पड़ने वाली। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये साइड निकालने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। ध्यान देखो पाइथागोरस
थियरम ये बोलता है कि ये कहता है कि देखो ये h का वर्ग बराबर h का वर्ग बराबर ये x का वर्ग प्लस y का वर्ग। फिर से एक बार पाइथागोरस थ्योरम से देखो ये h का वर्ग बराबर ये x, देखो ये देखो h का वर्ग बराबर देखो ये p का वर्ग प्लस देखो ये b का वर्ग होता है, ये h का वर्ग बराबर ये p का वर्ग प्लस b का वर्ग। देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। मतलब कि देखो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में देखो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बाकी के दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब आगे देखो बराबर इक्वल बराबर यहाँ पर देखो ये p यानी कि लंब देखो ये x यानी कि यहाँ पर x का वर्ग आएगा प्लस का प्लस यहाँ पर b यानी कि बेस यानी कि आधार ये y, मतलब यहाँ पर देखो ये y का वर्ग आएगा। मतलब जो ये h का वर्ग बराबर ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ध्यान दें ये h बराबर अंडर रूट ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। ये h बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा। मतलब जो इधर वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ेगा। मतलब ये कर्ण यानी हाइपोटेनस देखो ये अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यूनिट है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यूनिट है। अब आगे देखो हम ये भी देखो ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान निकालना है। देखो हमें ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा का वैल्यू आउट कर, सबसे यहाँ पर देखो ये साइन थीटा देखो थीटा साइन थीटा बराबर देखो से लोग देखो ये p बटे h होता है, p बटे h होता है। मतलब देखो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस होता है, देखो प्लस ये माइनस का माइनस, देखो ये cos थीटा, देखो ये cos थीटा बराबर इक्वल देखो ये b डिवाइड h होता है, ये b डिवाइड h होता है। मतलब कि देखो बेस डिवाइड हाइपोटेनस होता है, यानी देखो आधार बटे कर्ण होता है। आगे देखो बराबर तो यहाँ पर देखो ये p यानी कि लंब यानी परपेंडिकुलर ये x है, बट देखो ये h यानी हाइपोटेनस यानी कर्ण देखो ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी देखो ये माइनस का माइनस, यानी देखो b यानी कि बेस यानी कि आधार ये y है, और बट्टे में देखो ये h यानी कि हाइपोटेनस यानी कर्ण देखो ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि बराबर इक्वल है x माइनस y ऑल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखो ये x माइनस y ऑल डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है। मतलब ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा का वैल्यू यानी कि मूल्य देखो ये x माइनस y डिवाइड रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x माइनस y डिवाइड अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसलिए विकल्प से आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो
थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ 1/6 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/6 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/6 इंटू अंडर रूट ऑफ 1/6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक अनंत तक जा रहा है। ऐसे ही अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होगा? देखो 36 डिवाइड रूट 35, 36 डिवाइड रूट 37, रूट 35 डिवाइड 36 एंड रूट 37 डिवाइड 36। अब आगे देखो, सबसे पहले देखो इसका हल निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो ये वर्गमूल के अंदर देखो ये एक ही संख्या गुणा में रिपीट हो रहा है और अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका आंसर जो संख्या होता है, जो नंबर होता है वो ही होता है, वो ही मतलब ये पूरे का सॉल्यूशन देखो ये 1/6 ही आएगा, यानी कि नंबर ही आएगा। मतलब यहाँ पर ये साइन थीटा बराबर ये 1/6 होगा। ये साइन थीटा बराबर हमें इनडायरेक्ट 1/6 दिया है, ये साइन थीटा बराबर इनडायरेक्ट हमें 1/6 दिया हुआ है। अब देखो बराबर सबसे पहले यहाँ पर ये साइन थीटा बराबर हमें पता है कि देखो ये P डिवाइड H होता है, P डिवाइड H होता है, यानी देखो परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेनस होता है, लंब बटे कर्ण होता है। मतलब जो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब देखो ये एक यूनिट है, एक इकाई है, यानी ये H यानी हाइपोटेनस है, कर्ण देखो ये 6 यूनिट है, 6 एकम है। आगे देखो हमें ये आधार का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बेस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसकी जरूरत आगे चल के पढ़ने की पड़ती है। यहाँ पर सिंपल देखो, यहाँ पर फॉर्मूला देखो ये h² इक्वल टू देखो ये p² प्लस b² लगेगा, h² बराबर p² प्लस b² लगेगा। आगे देखो हमें ये b का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर h बराबर ये 6 का वर्ग 36 होता है। आगे देखो ये p का वैल्यू 1 का वर्ग 1 प्लस ये b²। आगे देखो इसलिए देखो ये 36 माइनस देखो 36 जो सबसे पहले ये एक एक्चुअल में +1 है, ध्यान ये +1 इधर आएगा तो -1 है, ध्यान ये 36 माइनस 1 35 होगा 35 होगा। मतलब ये 35 पर ये प्लस b² यानी b² होगा। ध्यान देखो ये रूट 35 इक्वल टू b होगा, ये b इक्वल टू रूट 35 का मतलब जो है इधर वर्ग हटेगा तो इधर यानी दूसरी तरफ वर्गमूल लगेगा। मतलब जो ये बेस यानी आधार का मान देखो ये रूट 35 यूनिट आ रहा है, रूट 35 यूनिट आ रहा है, वर्गमूल 35 इकाई आ रहा है। अब आगे देखो हम ये tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू निकालना है। ये tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू निकालना है। सबसे यहाँ पर देखो सी लो, ये tan थीटा बराबर देखो ये दिस P डिवाइड B होता है। मतलब है परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, मतलब लंब बटे आधार होता है। देखो ये प्लस का प्लस, आगे देखो ये cot थीटा बराबर B डिवाइड P होगा, B डिवाइड P होगा, B डिवाइड P होगा। मतलब देखो tan का उल्टा cot होता है।
का उल्टा कोट है, उल्टा कोट का उल्टा टेन होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। मतलब tan थीटा बराबर p डिवाइड p है तो cot थीटा बराबर b डिवाइड p होगा। यदि cot थीटा बराबर b डिवाइड p है तो tan थीटा उल्टा ये p डिवाइड b होगा। आगे देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर p का मान देखो ये 1 है डिवाइड b बराबर ये वर्गमूल 35 है प्लस ये b बराबर वर्गमूल 35 है और नीचे में देखो ये p बराबर फिर से एक ही है 1 ही है। आगे देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर हमें ये दोनों संख्याओं का एडिशन करना है, योग करना है। देखो ये एडिशन यानी योग कब हो पाएगा, तो जब वैन से देखो ये दोनों संख्याओं का बढ़ता सेम होगा तब, डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब। इसलिए सबसे पहले देखो ये डिनोमिनेटर को इक्वल करना, यानी यहाँ पर स्पष्ट देखो उसके लिए ये 1 को देखो ये √35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1 को ये √35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आप देखो ये 1 को √35 से मल्टीप्लाई, फिर ऊपर में भी ये √35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ओनली वैन सही कहलाएगा। मतलब देखो ये √35 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है तो फिर से हमें ये √35 डिवाइड 1 ही मिल जाएगा। आगे देखो यहाँ पर ये सबसे ये 1 डिवाइड √35 प्लस देखो यहाँ पर √35 इंटू √35 देखो ये 35 होगा, 35 ही होगा। कैसे देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 35 का 35। आगे देखो ये जो वर्गमूल है तो इसका मतलब देखो पावर में यानी घात में 1/2 होता है, 1/2 ही होता है। आगे देखो गुणा देखो ये 35 का 35 सेम टू सेम वर्गमूल यानी घात में 1/2। अब देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर ये बेस यानी पाया आधा समान है और बीच में गुणा है, तो ऐसे केस में देखो ये पावर का एडिशन होता है, योग होता है। देखो ये 1/2 प्लस 1/2 1 होगा, 1 आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा। मतलब देखो हमें ये 35 की पावर 1 मिलेगा, ये 35 की पावर 1 मिलेगा। ध्यान रखिए ये 35 की पावर 1 ये 35 ही होता है, 35 होता है। मतलब देखो ये √35 इंटू √35 इक्वल टू बराबर 35 होगा। 35 बटे में ये 1 गुणा वर्गमूल से वर्गमूल 35 ही होगा। मतलब ये 1 की असर यानी ये वर्गमूल 35 को होगी ही नहीं, ये S35 आ जाएगा। यानी देखो बराबर इक्वल, देखो ये 1 प्लस 35 डिवाइड वर्गमूल 35 होगा। ये 1 प्लस 35 डिवाइड ये वर्गमूल 35 का मतलब देखो जो सेम बट्टा है उसको पूरे के बट्टे में एक बार लिखना होता है। ध्यान देखो बराबर इक्वल, देखो ये 35 को 1 36 होगा, 36 होगा 36 होगा 36 बट्टे में ये वर्गमूल 35 है। मतलब tan थीटा प्लस cot थीटा यानी cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू बराबर है 36 डिवाइड √35 होगा। 36 के बट्टे में देखो वर्गमूल 35 आएगा। इसलिए देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न ऐसा है, देखो यदि cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू बराबर √3 - 1 डिवाइड √3 + 1 तो थीटा क्या होगा। देखो अब सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑप्शन 30 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर टेबल को देखना पड़ेगा, त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री के टेबल को देखना पड़ेगा।
चार्ट को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो साइन आएगा, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टैन, टैन के बाद कॉट के बाद सेक और सेक के बाद कॉसेक आएगा। देखो फिर से पढ़ो, सबसे पहले साइन के बाद कॉस के बाद टैन के बाद कॉट के बाद सेक और लास्ट में कॉसेक। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब यहाँ पर देखो थीटा आएगा, यानी कि एंगल आएगा, यानी कोण आएगा। और देखो सबसे पहला कोण, पहला एंगल देखो 0 डिग्री होगा। अरे देखो 30 डिग्री आता है। अरे देखो 45 डिग्री आएगा। अरे देखो 60 डिग्री आएगा। और लास्ट में 90 डिग्री। अरे सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट में 90 डिग्री। अब देखो सबसे पहले ये साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 डिग्री देखो 1/2 होता है। देखो साइन 45 डिग्री देखो 1/√2 होता है। देखो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री देखो √3/2 होता है। और लास्ट में साइन 90 डिग्री 1 होता है। साइन 91 होता है। देखो फिर से एक बार देखो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड लास्ट में साइन 91। अब देखो cos 0 क्या होगा, cos 0 डिग्री क्या होगा, cos 0 डिग्री क्या होगा, cos 0 डिग्री देखो ये 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 का मतलब देखो अब हमें उल्टा आना होता है, रिवर्स आना होता है। उल्टा ही लिख देना होता है, रिवर्स ही लिख देना होता है। मतलब cos 0 डिग्री देखो ये 1 होता है, और cos 30 डिग्री देखो ये √3/2 होता है। आगे देखो ये cos 45 डिग्री सेम ही रहेगा, 1/√2 ही होगा। अरे cos 60 डिग्री देखो ये 1/2 होगा। और लास्ट देखो ये cos 90 डिग्री ये 0 होगा, 0 होगा। फिर से एक बार cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2 सेम ही रहेगा, cos 60 डिग्री 1/2 एंड लास्ट में cos 90 डिग्री 0 होता है, 0 होता है। अब आगे देखो ये tan 0 डिग्री देखो 0 होता है, 0 होता है। कैसे देखो सबसे पहले देखो tan थीटा बराबर sin थीटा डिवाइड cos थीटा होता है। देखो कैसे tan थीटा बराबर sin थीटा डिवाइड cos थीटा होता है। ध्यान देखो बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0 है, बट्टे में देखो cos 0 की वैल्यू, cos 0 डिग्री की वैल्यू ये 1 आती है। ध्यान देखो ये 0 डिवाइड 1 0 ही होगा, 0 ही होगा। मतलब कि हम 0 को कोई भी नंबर से 0 के सिवा, 0 को हम कोई भी नंबर से, कोई भी संख्या 0 के सिवा भाग देते तो उसका आंसर 0 ही आवे। मतलब देखो 0 डिवाइड 0 इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। मतलब कि देखो कोई भी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते। मतलब देखो इसका आंसर अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट होता है, आंसर मतलब इसका कोई भी हल निकलता नहीं है। यदि बट्टे में 0 है तो उसका कोई भी हल, कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है। देखो यहाँ पर ये 0 डिवाइड 1 0 होता है, मतलब यहाँ tan 0 डिग्री 0 होता है। अब tan
30 डिग्री देखो सिर्फ 1/√3 होता है। कैसे देखो, ऐसे 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 देखो, सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर ये देखो, ये साइन 30 डिग्री देखो लो, ये 1/2 होता है। डिवाइड में देखो cos 30 डिग्री देखो, ये √3/2 होता है। √3/2 ध्यान देखो बराबर 1/2 इंटू 2/√3 होगा। ये 1/2 इंटू ये देखो से लो, ये 2/√3 का फिर से एक बार, ये 1/2 का 1/2 गुणा देखो ये 2/√3 होगा। मतलब ये डिवाइड का रूपांतरण यानी कन्वर्टेशन हम गुणा में करते तो ये नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, रिवर्स में। मतलब ये 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ध्यान देखो यहाँ पर 2 कैंसल हो जाए, इसलिए हमें ये 1/√3 मिलता है। 1/√3 मिलता है, बस tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। आगे देखो tan 45 डिग्री देखो 1 होता है, एक होता है। देखो क्या इसमें स्पष्ट ही है, तो देखो ये 1/√2 डिवाइड 1/√2 1 होगा। ये 1/√2 डिवाइड 1/√2 देखो 1 होगा। मतलब देखो सेम चीज के डिवाइड में सेम चीज है, सेम चीज के डिवाइड में सेम चीज, तो एक बार में भाग लगेगा, मतलब पूरी कट जाएगी, यानी एक बार में लगेगा। वन टाइम में डिवाइड में आंसर एक मिलेगा, यानी tan 45 डिग्री 1 का। आगे देखो ये tan 60 डिग्री देखो √3 होता है, वर्गमूल 3 होता है। क्या इसमें देखो यहाँ पर देखो ये 2 कैंसल हो जाएगा, देन हमारे पास ये √3 डिवाइड 1 होगा, देन ये √3 डिवाइड 1 ये √3 होता है। और लास्ट में देखो ये tan 90 डिग्री देखो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। मतलब ये 1/0 इनफाइनाइट होता है, 1/0 इनफाइनाइट मतलब बट्टे में 0 है, तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट ही होता है, अनंत ही होता है। फिर से एक बार tan 0 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री 1/√3 एंड लास्ट में tan 90 डिग्री इनफाइनाइट होता है। अब देखो cot 0 डिग्री देखो ये इनफाइनाइट होता है। मतलब अब हमें उल्टा लेना होता है, रिवर्स लेना होता है, उल्टा लेना होता है, रिवर्स लेना है। मतलब सबसे पहले यहाँ पर cot 0 डिग्री ये इनफाइनाइट होगा, नॉट डिफाइन। आई देखो ये cot 30 डिग्री देखो ये √3 होता है। आई देखो cot 45 डिग्री सेम ही रहेगा, मतलब ये 1 का 1 ही रहेगा। आई देखो cot 60 डिग्री देखो ये 1/√3 होगा, तो लास्ट में देखो ये cot 90 डिग्री देखो ये 0 होगा। सुनिए, मतलब देखो हमें सिर्फ उल्टा ही लिख देना होता है, उल्टा ही याद कर लेना होता है। आगे देखो ये से 0 डिग्री देखो 1 होता है, 1 होता है। कैसे हाउ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सीख लो, देखो ये sec थीटा बराबर 1/cos थीटा हो रहा है। देखो फिर से एक बार, ये sec थीटा बराबर 1/cos थीटा है। मतलब देखो cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, cos थीटा का उल्टा यानी रिवर्स sec थीटा होता है। अब देखो बराबर इक्वल देखो सीख लो, ये 1 का 1 और बट्टे में देखो ये cos 0 देखो cos 0 डिग्री ये 1 होता है, 1 होता है। देखो ये 1/1 1 ही होगा,
इसलिए देखो ये sec 0 डिग्री 1 होता है। आगे देखो ये sec 30 डिग्री देखो सी लो 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। कैसे? हाँ तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर ये 1 का 1 और बट्टे देखो cos का मतलब देखो cos 30 डिग्री देखो इसी लोग ये √3/2 होता है बराबर इक्वल देखो ये 1 into 2 divide √3 होगा। मतलब देखो बट्टे का बट्टा ऊपर चला जाता है, मतलब अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान देखो यहाँ पर 2 एकम 2 होगा और नीचे में √3 रहेगा। मतलब देखो ये sec 30 डिग्री बराबर ये 2/√3 होता है, 2/√3 होता है। अरे देखो sec 45 डिग्री देखो से लो √2 होता है, वर्गमूल 2 होता है। कैसे? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो से लोग देखो ये 1 का 1 आई देखो यहाँ पर cos 45 डिग्री देखो ये 1/√2 होता है। देखो बराबर देखो ये 1 into √2 डिवाइड बनता है। मतलब देखो यहाँ पर ये मेन डिवाइड है, मुख्य भाग, मतलब ये पूरा नंबर में अंश यानी कि न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर ये 1/√2। देखो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर में चलो मतलब ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है और बट्टे में ये 1 इस तरह। ध्यान देखो यहाँ पर ये 1 into √2 ये √2 होगा और बट्टे में 1 लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब देखो ये sec 45 डिग्री √2 होता है। इसी प्रकार sec 60 डिग्री देखो 2 होता है, 2 होता है। अरे लास्ट में sec 90 डिग्री देखो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। कैसे? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो से 1 का 1 आई देखो cos 90 डिग्री देखो ये 0 होता है, 0 स्पष्ट बट्टे में जुड़ा है तो आंसर इनफाइनाइट ही आता है। अब लास्ट देखो हमें कोसेक की वैल्यू निकाल। देखो यहाँ पर सेक का उल्टा ही लिख देना होता है, सेक थीटा का उल्टा ही लिख देना होता है, रिवर्स की राइट देना होता है। यहाँ पर देखो ये कोसेक 0 डिग्री देखो ये इनफाइनाइट होगा। आगे देखो ये कोसेक 30 डिग्री देखो ये 2 होगा। अरे कोसेक 45 डिग्री सेम ही रहेगा, मतलब देखो ये √2 ही होगा। आगे देखो ये कोसेक 60 डिग्री देखो ये देखो इनफाइनाइट 2 √2 देखो ये 2/√3 होगा। और लास्ट में देखो कोसेक 90 डिग्री देखो ये 1 होगा, 1 होगा। तो इस तरह से देखो ये टेबल को याद करके रखना है, ये चार्ट को याद करके रखना है। इन शॉर्ट देखो हमें सिर्फ साइन का ही याद रखना है, देखो कोस का उल्टा लिख देना है। देखो tan का निकालने के लिए देखो साइन बटे कोस कर दें, tan का निकल दे। देखो tan का उल्टा क्या होता है? देखो sec निकालने के लिए कोस का उल्टा लेना, देन कोस sec निकल जाएगा, sec निकल जाए देन sec का उल्टा कोसेक होता है, sec का उल्टा कोसेक होता है। तो इस तरह से रिमेंबर करके रखना होता है। अब आइए देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर देखो हमें ये
cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइड cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √3 - 1 डिवाइड √3 + 1 दिया हुआ है। और हमें थीटा का मान निकालना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे निकलेगी, हाउ टू आउट। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक और रूल याद रखना है, एक और नियम याद रखना है। कैसे देखो, ऐसा ऐसा देखो सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल यानी कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल, कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल यानी देखो योगांतरानुपात नियम, योगांतरानुपात नियम। तो ये नियम ये बोलता है कि ये कहता है यदि a डिवाइड b बराबर c डिवाइड d है, a डिवाइड b बराबर c डिवाइड d है, a डिवाइड b बराबर c डिवाइड d है, तो ध्यान तो ये a प्लस b डिवाइड a माइनस b इक्वल टू बराबर c प्लस b डिवाइड c माइनस b को देखो फिर से एक बार। ये c एंड d रूल यानी कंपोनेंट एंड डिवाइड रूल यानी देखो योगांतरानुपात नियम ये कहता है यदि a डिवाइड b बराबर c डिवाइड d हो रहा है तो देखो ये a प्लस b डिवाइड ये a माइनस b इक्वल टू बराबर c प्लस b डिवाइड c माइनस d ये होगा। देखो यहाँ पर देखो हमें ये एक ही जगह पर देखो ये cos थीटा माइनस sin थीटा दिया है। देखो b की जगह पर देखो हमें cos थीटा प्लस sin थीटा दिया है। देखो c की जगह पर देखो हमें √3 - 1 दिया हुआ है। और लास्ट में ये d के प्लेस पर देखो ये √3 + 1 दिया। ध्यान देखो यहाँ पर a प्लस b यानी कि देखो ये cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस देखो ये cos थीटा प्लस sin थीटा होगा। और नीचे में यानी कि बट्टे में देखो ये cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा होगा। और इधर बराबर ये √3 - 1 प्लस ये √3 + 1 डिवाइड ये √3 - 1 माइनस देखो ये √3 + 1 होगा। देखो फिर से एक बार वंस अगेन देखो यहाँ पर देखो इसके हिसाब से देखो यहाँ पर ये cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस ये cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड ये cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस ये cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर इक्वल ये √3 - 1 प्लस √3 + 1 डिवाइड ये √3 - 1 माइनस √3 + 1। ध्यान दो और इसलिए अब एक सबसे यहाँ देखो ये ऊपर में cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा आगे देखो यहाँ पर देखो cos थीटा को देखो माइनस sin थीटा माइनस आगे देखो ये प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा। अब देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है। यहाँ पर प्लस और प्लस का गुणा प्लस ये होगा, सेम चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस ही होगा। ये sin थीटा मतलब कि देखो ये प्लस इंटू प्लस sin थीटा यानी प्लस sin इंटू प्लस देखो प्लस sin थीटा होगा। और बट्टे में देखो ये cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा होगा। देखो ये cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा मतलब देखो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन हिडन हुआ देखो यहाँ पर ये माइनस और प्लस का प्लस और माइनस का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट माइनस होगा। मतलब अल्टरनेट साइंस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऑलवेज माइनस ही होता है। साइन का साइन मतलब ये माइनस इंटू प्लस यानी प्लस साइन का
इंटू माइनस माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा होगा। आगे देखो इधर बराबर इक्वल बराबर इधर ये सबसे पहले ये √3 माइनस 1 है, √3 माइनस 1 है। आगे 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 देखो प्लस 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 ये √3 प्लस 1 होगा, ये √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1 होगा। मतलब कि देखो ये √3 एक्चुअल में प्लस √3 है। देखो यहाँ पर हम बीच में गुणा छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई इनटू छुपा हुआ है। देखो ये प्लस और प्लस का गुणा प्लस होगा, ये √3 का √3 मतलब प्लस इनटू प्लस √3 प्लस √3 इनटू प्लस, ये प्लस √3 होता है। इसी प्रकार ये प्लस इनटू प्लस, ये प्लस का ये एक का है मतलब प्लस इनटू प्लस 1 प्लस इनटू प्लस, ये प्लस 1 होता है। आगे देखो 10 में डिवाइड देखिए √3 माइनस 1 है। आगे देखो यहाँ पर सेम टू सेम देखो ये √3 एक्चुअल में प्लस √3 है, देन यहाँ पर बीच में गुणा छुपा हुआ है। देखो ये माइनस और प्लस का है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है। ऑल्टरनेट साइंस का गुणा हमेशा माइनस के होता है। ये √3 का √3 दैट इज माइनस इनटू प्लस, यानी प्लस √3 इनटू माइनस माइनस √3। आगे देखो सेम टू सेम ये माइनस इनटू प्लस माइनस होगा, ये एक का है दैट इज ये प्लस इनटू माइनस, ये माइनस इनटू प्लस और माइनस 1 होता है। आगे देखो और इसलिए अब देखो सबसे यहाँ पर ऊपर में देखो से लो ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसल हो जाएगा। मतलब ये प्लस साइन यानी साइन थीटा में से साइन घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस तो हमारे पास शून्य बचेगा, 0 बचेगा। 0 को लिखो चाहे ना लिखो, यानी ऐड करो चाहे ना करो या सब्ट्रैक्ट करो चाहे ना करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 0 से हमें कोई भी मतलब नहीं। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कह देखो यहाँ पर सेम चीज में से सेम चीज घटेगी तो आंसर 0। अब देखो यहाँ पर ये कॉस्ट है, यानी एक बार कॉस्ट था प्लस एक बार कॉस्ट बराबर इक्वल कुल टोटल देखो हमारे पास 2 टाइम्स कॉस्ट थीटा होगा, 2 टाइम्स कॉस्ट थीटा। बट 10 में देखो सेम टू सेम देखो ये कॉस्ट माइनस कॉस्ट शून्य हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। और आगे ये माइनस साइन माइनस साइन देखो माइनस 2 साइन थीटा होगा, माइनस 2 साइन मतलब देखो यहाँ पर ये दोनों का चिन्ह सेम है, तो सेम चिन्ह होने पर देखो हमेशा एडिशन होता है, योग होता है। और देखो ये एक बार साइन थीटा एक बार साइन, उल्टे 2 बार साइन, आगे में जो सेम चिन्ह है वो लगे दैट इज -1 टाइम साइन माइनस 1 टाइम साइन इक्वल टू बराबर माइनस 2 टाइम साइन का होगा। और बराबर इक्वल इधर सेम टू सेम देखो ये +1 -1 कैंसल हो जाएगा। देखो ये √3 प्लस √3 यानी एक बार वर्गमूल 3 प्लस एक बार वर्गमूल 3 देखो 2 बार वर्गमूल 3 बटे में देखो ये √3 माइनस √3 कैंसल हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। √3 में से √3 घटेगा तो आंसर 0 आएगा, देन 0 को ना लिखो तो भी चलेगा। और लास्ट में ये -1 -2 होगा -2 होगा, ऋणात्मक 2 होगा। ध्यान देखो यहाँ पर ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो, सेम टू सेम यहाँ पर भी ये 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो। और देखो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखो ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखो ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास देखो ये cos का डिवाइड sin का बराबर ये वर्गमूल 3 बचेगा। अब जो therefore देखो ये cos थीटा डिवाइड sin थीटा देखो
फिर से पर यदि sin थीटा डिवाइड cos थीटा है तो tan थीटा है, यदि cos डिवाइड sin है तो उसका आंसर cot थीटा होता है। मतलब इनडायरेक्ट हमारे पास ये cot थीटा बराबर देखो ये वर्गमूल 3 है। और हमने अभी जस्ट बताया देखो cot 30 डिग्री बराबर √3 होता है। cot 30 डिग्री 30 अंश बराबर वर्गमूल 3 होता है। मतलब देखो ये थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, 30 अंश होगा, 30 अंश होगा। मतलब देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखो ये 30 डिग्री होगा। सो दिस ऑप्शन ए आपका योर राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।